10 रुपए कमाने की तो हम 8 खर्च कर रहे हैं और हम दूसरे को देख के करते हैं कि ये डिओडोरेंट लगा रहा है कि ये वो कर रहा है। अरे बताओ इनसे क्या हमारी जिंदगी कट रही है? अरे जितने का तुम डिओडोरेंट लगा रहे हो उतने का अपन खाओ या बच्चों को खिलाओ तो वो शरीर में ऐसा डिओ लगाने की जरूरत नहीं। आप अच्छा वो करो, यूज करो, चीज यूज करो, पसीने में वैसी बदबू नहीं आएगी। सही बात है। अब आप भैंसा खाओगे तो बदबू आएगी। समझ रहे? ऐसा भी मत खाओ, एक नॉर्मल पसीने में तो बदबू आती है। आज क्या खाते हैं ना लोग। उन बुजुर्गों को देखो जिन्होंने अब तो कुछ भी गर्मी ना। नहीं, देखो हमारा शरीर किससे बनता है? जो ऐसे हमारा खान पान है, हवा वायु है, जैसे वातावरण है उसी से बनता है। इसलिए हमारा पसीने पे भी खान पान का जो बदबू स्मेल है वो बॉडी में खान पान का सबसे बड़ा मेन नहीं हो गया। हम क्या खा रहे हैं? बट देखो पसीना जब आएगा तो थोड़ी बहुत बदबू तो आएगी। वो तो कह दो आती क्योंकि शरीर की गंदगी तपस से लेकिन बीमारी निकलती है। नमक होता है उसमें, नमक निकलता है। वो नहीं निकलेगा तो शुगर पेशेंट बनेगा। तो मैं वही चीज बता रहा हूँ। तो लोग बाग उन चीजों पर दूसरे को देख रहे हैं। अरे भाई ये गाड़ी में चल रहा तो मैं भी गाड़ी में चलूं। हाँ, ये तो है जी। थोड़ा सा ये तो मानने वाली बात है। इस चक्कर में अब मान लो सपोज करो मेरी हैसियत ये नहीं है कि मैं अच्छा किसी को खिला सकूं, लेकिन 4 आदमियों के उसमें कर्ज करके वो काम करता हूं जो कि एक नहीं करना चाहिए। अब वो आपकी बात से एक बात होगी ना, जैसे मेरी हैसियत नहीं अपनी लड़की की ज्यादा तगड़ी शादी करने की, लेकिन मैं कर्जा पानी लेके तगड़ी शादी करूँगा और उससे दब जाता हूँ। दबता है, मैं कह रहा हूँ। अरे नॉर्मल में कर जाते हैं। हमारे पिताजी ने, हम 4 बहन भाई हैं, हमारे चाचा साहब ने बहुत तगड़ी शादी करी है। करो हमारे पिताजी ने कभी कुछ नहीं। आज 4 बहन भाई की ना तो हमारे पिताजी ने कोई जमीन बेची नहीं। सही बात नहीं। देखो अपने नॉर्मल शादी करी है 4 बहन भाई। अपना देखा जाए तो सब अपने लेवल के हिसाब से सही उसी घर में है। जैसे मतलब ना बड़े में ना छोटे में, बीच में। मतलब 4 बहन भाई हैं जी, मध्यम स्थिति में है। और ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमें ऐसी वो है जो रिश्तेदार हमें मिले हैं। ठीक है जी। हमारे पिताजी ने कोई प्रॉपर्टी नहीं बेची, कोई बड़ी गाड़ी नहीं दी, नॉर्मल शादियाँ करी हैं। दोनों बहन अपनी हमारे ठीक घर में, रिश्तेदार हमारे बढ़िया कमा रहे हैं, बेचारे बढ़िया कमा रहे हैं। हम भी अपना ठीक कमा रहे हैं। तो हमारे 2 भाई हम उनकी शादी भी नॉर्मल करी है, कोई दिक्कत नहीं। कोई हमारे पिताजी ने अब गुजरन में बहन जो पैसा ले गाड़ी दे रहे हैं, बड़ी ये कर रहे हैं। हमारे पिताजी ने कभी कुछ ना करो, नॉर्मल। आज हम देखा जाए तो हमारे चाचा उनकी जमीन कम है, आज हमारी ज्यादा है। क्यों? हमारे पिताजी हिला ही नहीं। अगर हम बड़े घर में, हमारे पिताजी हमारी शादी बड़े घरों में अच्छे घर में तो करने तो उसी हिसाब से लेवल पैसा खर्च करना पड़ता। हमारे पिताजी ने कुछ बेची नहीं। आज हम देखते हैं, हम हिसाब लगाएं तो हम अब देखा जाए हमारे चाचाओं की जमीन कम हो गई है, अब हमारी जमीन अब भी उतनी पड़ी है। हमारी ज्यादा है। ये हो गया। वही तो चीज बता रहा हूँ। तो अपना खर्चा नहीं पाला हमारे पिताजी ने। हम अब उसी हिसाब देखो अब हम कहीं जाते हैं ना, हम अपने लेवल का खाना देखते हैं शादी ब्याह में भी। हम ये नहीं देखते कि हमें अच्छा ही चाहिए, या फिर आपको खिलाना पड़ेगा तो फिर खाओ मत अगले का। साहब है ना, वही है। कुछ चीज ऐसी हो जाती है कि अब हमारा तो खैर स्वास्थ्य सही नहीं रहता। समझे, हम शुगर पेशेंट है, नजला है। शुगर हो गया? हाँ। अच्छा। वैसे यहाँ का आदमी तो बुलंदशहर का आदमी मेहनती रहे, पसीना निकले खूब, फिर भी शुगर कैसे हो गया? बात क्या होती है, जो ये तो एक बीमारी है, एक टेंशन होती है, वैसे कुछ नहीं होता। ये हमने देखा एक खान पान और एक है का टेंशन, 2 से हमने देखा है। ये डॉक्टर भी मानते हैं। अब हमारा हलवाई का भी काम है। नहीं हुई तो मतलब बुलंदशहर साइड आदमी लोग मेहनत करते हैं, एसी यूज कम करते हैं, कूलर पंखा में ज्यादा रहते हैं और पसीना ज्यादा निकलता है। उन लोगों को शुगर होना ही नहीं चाहिए। सुनो, मैं किराए पे रह रहा हूँ। आज की स्थिति भी ये है कि मेरे घर में पंखा के अलावा दूसरी चीज नहीं है, फ्रिज नहीं है मेरे कमरे में। आपने अपने शरीर को वही आदत डाली है ना। अब मैंने एसी की आदत डाली तो मुझे अब इसी में रहने की आदत है। वो तो बॉडी के अपने ऊपर ही बात है। वही तो बता रहा हूँ, मेरे यहाँ केवल पंखा चलता, बच्चे नाराज होते हैं। मैं कर तो लूँ, ये और परेशान करके मैं पंखा से ही परेशान हूँ। आई ना समझ में? तो वो वाली बात नहीं है। उसके साथ साथ अपना शरीर भी उस हिसाब से मेंटेन करते हैं। अब हलवाई का काम ऐसा, इसका खाने का कोई टाइम है नहीं। रेस्ट ले रहे हैं। तुम तो ड्राइवर हो, यहाँ तो
बार दिल्ली हमने करी बस पे हेल्पर ही। बदरपुर बॉर्डर पे? नहीं, मुद्र का रूट पर। मुद्री का साइड जाटो के उधर? नहीं, मुद्र का जो रूट है राजा गार्डन मायापुरी, ये मुद्री का जाट एरिया है, वही बोल रहा हूँ। पूरा रिंग रोड। अच्छा, रिंग रोड समझ गया मैं। नेहरू प्लेस से सीधा? नहीं, नेहरू प्लेस का वो रिंग रोड ही है वो। नेहरू प्लेस तो बहुत साइड में हो जाता है भाई, लाजपत नगर, सफदरजंग, ये उसी रोड पे निकलते मूलचंद होके हिंदुस्तान वगैरह, एम्स हॉस्पिटल। तो वहाँ से नेहरू प्लेस काफी अंदर है ना। चलो ठीक है, बोलो। तो जी अब चोर बाजार लगता था पहले वहाँ, तो मिंटो रोड लगता चोर बाजार पहले लगता था। अरे बाबा, मैं वहाँ का बाशिंदा हूँ, सारी चीज मैं बोल रहा हूँ, आप गलत बोल रहे हो, आप वो समझ नहीं पाओगे ना। एक मिनट रुक जाओ, फोन आ रहा है। एक मिनट रुक जाओ, नहीं फोन आ रहा है, एक मिनट रुक जाओ बस। हेलो, तू 3 करोड़ कहाँ बनाएगा बहन चो? चलो जी, अब बोलो। राजघाट के पास लगता था, लाल किले के पीछे। मैं वहीं रहता, पेट्रोल पंप के उधर लगता है। तो अब भैया गाड़ी जा रही थी खाली, हम अगर यारवासी में चले गए, उस दिन छुट्टी कर रखी वो साथ के, तो जब मुद्गा रूट पर रहते हैं जानकारी तो हो ही जाती है। हाँ। बोला यार चल घूम के आते हैं, अगले चक्कर पे चला जाए। चले गए वहाँ, कम से कम 20 सवारी बिहारी। मैं लो गाड़ी साइड में लगा, बिल्कुल खाली गाड़ी, और जरा सी देर में 20 सवारी चढ़ने के बाद गाड़ी आधी हो गई। बोले यार तूने कहाँ से देख ली? मैं लो भैया तुझे यही तो होता है।